Hi Sagittarius, how are you? Welcome to Tarot King. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 23 August to 29 August. Your overall energies, overall look, your health, your career and your love life relationship. Let's see. ये आपके लिए weekly tarot reading है, weekly tarot predictions है. 23 अगस्त से लेकर के 29 अगस्त आपकी लाइफ में क्या चेंज आने वाला है, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपका करियर और आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप देख लेते हैं इस रीडिंग में. अगर कि आपको रीडिंग पसंद आए आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर देना है. अगर कि आप चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा. पर्सनली कुछ भी पूछना चाहते हैं, चाहे वो लव लाइफ के बारे में हो, करियर के बारे में हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं. व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा. चलिए जी देख लेते हैं ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा. 23 अगस्त से लेकर के 29 अगस्त के बीच में आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, चाहे वो लव लाइफ में हो आपकी या फिर वो आपके करियर में हो. और अगर कि आप मैरिड हैं तो आपके घर का माहौल कैसे रहेगा, आपके पार्टनर के साथ आपके ताल्लुकात कैसे रहेंगे. यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल यू है 6 ऑफ सॉर्ड्स. बहुत यहाँ पे समझ लेंगे एक पॉजिटिव कार्ड आपके पास आ चुका है. नाइट ऑफ पेंटिकल है, किंग ऑफ पेंटिकल है, 9 ऑफ सॉर्ड्स है, द जस्टिस है, एस ऑफ सॉर्ड्स है एंड लास्ट यू हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स. ज़्यादातर जिन लोगों से आप इस हफ्ते कम्युनिकेट करेंगे वो होंगे जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस. जहाँ एक साइड पे इन लोगों से आपको थोड़ा सा हो सकता है कि स्ट्रेस फेस करना पड़े. आपको ऐसे लगे कि मुझे फ्यूचर को लेकर के काफ़ी सारी परेशानी है, मैं फ्यूचर को लेकर के काफ़ी परेशान हूँ, मैं इस बातों में उलझा हुआ हूँ कि आगे चल कर के पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन आपका साथ देगा, कौन आपके खिलाफ जाएगा, आपकी ख्वाहिशात, आपके ड्रीम्स, आपके गोल्स पूरे होंगे या नहीं होंगे. तो यहाँ पे गुड न्यूज़ ये है, आप जो सोच रहे हैं ये आपके अपने थॉट्स हैं, ये आपके अपने फेयर्स हैं, आपके माइंड के क्रिएट करे हुए फेयर्स हैं. इसका रियलिटी में कोई सीन नहीं है. आपने लाइफ में जितना मुश्किल टाइम देखना था आप देख चुके हैं. जैसे एक पर्सन की लाइफ जो है एक तूफान से गुजर चुकी होती है, वैसा ही यहाँ पे हो रहा है. आपने अपनी लाइफ में बहुत बड़ी मुश्किलात देखी हैं पिछले कुछ वक्त में, तो अब आपकी लाइफ ट्रैक पे जा रही है. अब कोशिश कीजिए अपने आप को पुरसकून रखिएगा ताकि जितना आपका माइंड फ्रेश रहेगा उतना ही आप आने वाली लाइफ को लेकर के अच्छे से स्टेप्स ले सकते हो. बात करी जाए आपके करियर के हवाले से, चाहे आप जॉब करते हैं चाहे आप बिजनेस करते हैं, तो जो आपका काम है आप जो भी कर रहे हो उसकी क्वालिटी को पहले से मज़ीद बेहतर करना होगा. अगर कि आप अपने काम को उस लेवल पे लेकर के जाना चाहते हो जहाँ भी आपने सोच करके रखा है, तो अभी आपको थोड़ी सी मेहनत मज़ीद करनी पड़ेगी, क्योंकि जो भी रास्ता आपने अपने लिए चूज़ करा है इस रास्ते पे चलना किसी के लिए भी आसान नहीं है. आपकी जगह कोई और भी होता तो तब भी उसके सामने ये मुश्किलात आनी ही थी, क्योंकि जहाँ पर आप अपनी लाइफ को लेकर के जाना चाहते हो ना वो इतना ईजी नहीं है. आपको मुश्किलात तो फेस करनी पड़ेंगी, लेकिन जितना आप मेहनत कर रहे हो उतना ही आपको सिला भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल है. आपको पैसों से रिलेटेड कोई भी इशू, कोई भी परेशानी आने वाले वक्त में नहीं आएगी. अब वो कैसे नहीं आएगी, वो ऐसे कि आप अपने काम की क्वालिटी को भी बेहतर कर रहे हो और डे बाय डे अपने काम को इम्प्रूव कर रहे हो, अपने काम में दिलचस्पी लगा करके उसे कर रहे हो. आप ऐसा नहीं कि जस्ट टाइम पास के लिए या जस्ट ज़रूरत के लिए कर लिया और बाकी रहने दो. जब इंसान किसी काम को दिल से करने की कोशिश करता है वहीं पे कुछ अलग होता है, ये एक रियलिटी है. बाकी थोड़ा सा आपका किसी ना किसी से ना किसी बात को लेकर के झगड़ा हो सकता है इस हफ्ते, ये मैं आपको पहले ही बता दूं. और जिससे होगा ना वो होगा लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस. ये ज़ोडिएक साइन है, लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस. इन लोगों से ना किसी बात को लेकर के आपने उलझना नहीं है, किसी बात को रबड़ नहीं करना. जहाँ पे आपने नहीं बोलना यानी कि ज़रूरत नहीं है वहाँ पे आपने कुछ भी नहीं कहना. किसी की लड़ाई हो रही है आपने उसमें नहीं पड़ना, आपने थोड़ा सा पीछे हट करके रहना है. ज़रूरत नहीं है मत बोलिएगा, वरना इन लोगों की तरफ से ना आपको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन या इरिटेशन या फिर लैक ऑफ कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी. ये आपसे बातचीत कम कर देंगे, जैसे पहले करते थे उससे थोड़ी सी कम होगी, आपसे दूर दूर रहना चाहेंगे, आपकी कोई भी बात इन्हें अच्छी नहीं लगेगी. अब यहाँ पे हो क्या रहा है, आप यहाँ पे ये चीज़ कर रहे हो जिस तरह आप सच सुनने के आदी हो, सच बोलने के आदी हो. आपको इस हफ्ते में कुछ डिसीजंस ऐसे भी लेने पड़ेंगे जो आपके लिए आसान नहीं होगा, आपके लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा फैसले करना. लेकिन जब आप ये फैसले करोगे तो कुछ ना कुछ लोग आपके खिलाफ ज़रूर जाएंगे, उन्हें ऐसे लगेगा जैसे आप उनके साथ सही नहीं करे. लेकिन यहाँ पे आप वो कर रहे हो जो कि बेस्ट है, ना कि वो जो कि आसान है. तो ये आपकी नेचर के लिए, आपके आने वाली लाइफ के लिए, आपके गोल्स के लिए, आपके ड्रीम्स के लिए बेस्ट होगा.
बाकी अगर आप में से किसी पर्सन के साथ जो है लीगल इशू चल रहे थे तो फैसला अब आपके हक में आएगा। आप जो भी करोगे वो आपके लिए बेस्ट होगा क्योंकि टाइम आपका अच्छा आने वाला है। ये चीज़ कीजिएगा कि जो भी आपका कंफर्ट जोन है इससे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। जितना आप अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे आप कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर देंगे। इसलिए एक कमरे में बैठ कर चाय पीने से या कॉफ़ी पीने से कुछ नहीं होगा। आप जो भी सोच रहे हो आप उसको एक्शंस में बदलो, तभी आप अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाओगे। वेल, अगर आपको रीडिंग पसंद आई है आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर देना है। अगर कि आप चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने बहुत ही थोड़े से टाइम में आपको सारी डिटेल देने की पूरी कोशिश करी है। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियरली समझ आ गई होंगी। इस हफ्ते में अपनी सेहत का ख़ास तौर पे ख्याल रखिएगा, आपके लिए कोई भी हेल्थ का इशू ना बने। और वो कैसे? वो ऐसे कि आपने ज़्यादा नहीं सोचना, उन लोगों से दूर रहना है जो कि नेगेटिव बोलते हैं या नेगेटिव सोचते हैं, तो आपकी सेहत उतनी ही अच्छी रहेगी जितना आप इन लोगों से दूर रहेंगे। बाकी अगर कि आप कुछ भी पूछना चाहते हैं लव लाइफ के बारे में हो, करियर के बारे में, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।